इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट की डायग्राम दी गई है और हमसे कहा गया है कि बताइए कि 12 वोल्ट वाली जो रेजिस्टेंस है उसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, कितने एम्पियर की, और 2 एमीटर लगे हैं A1 एंड A2। क्या इनकी रीडिंग्स में कोई डिफरेंस होगा कि सेम रीडिंग होगी? तो आप पहले सर्किट को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इसमें एक बैटरी है 6 वोल्ट की, फिर 2 रेजिस्टर्स हैं 24 ओम्स ईच, दोनों पैरेलल्स में है। फिर इनके बाद में एक एमीटर लगा है, फिर 12 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है, उसके बाद में एक एमीटर लगा है। तो अगर हम पार्ट 1 में हमने करंट कैलकुलेट करनी है जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रही है, तो हमें ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या होता है? इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है 6, रेजिस्टेंस है 12, तो यहाँ से हम फॉर्मूला से आई कैलकुलेट करेंगे। 6/12 इज 0.5 एम्पीयर। तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो है 0.5 एम्पीयर। अभी अब ध्यान रखिए कि जो करंट यहाँ से आई वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट्स में। स्प्लिट होने के बाद में जब यहाँ पहुंचेगी तो करंट फिर ज्वाइन कर जाएगी और वही करंट इस एम्पीयर से आके रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी और इसी में से फ्लो करेगी। अर्थात जो करंट इसमें से फ्लो कर रही है वही इसमें से फ्लो कर रही है, वही इसमें से फ्लो कर रही है। क्योंकि सेम करंट है A1 में और इस रेजिस्टर्स में और इस एमीटर में, तो दोनों की रीडिंग सेम होगी। अगर ये करंट डिफरेंट होती तो रीडिंग डिफरेंट होती, बट इस पॉइंट से करंट सेम है। तो पहला पार्ट का आंसर है कि इस रेजिस्टर से 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, और दूसरे पार्ट का आंसर है नो डिफरेंस इन रीडिंग बिकॉज सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द एमीटर।